हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आदित्य कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरसी ग्रुप डी 2019 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आरआरसी ग्रुप डी 2019 का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है एग्जाम का स्ट्रक्चर। जिस एग्जाम में हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन हमारे 100 मार्क्स के होते हैं, और स्टूडेंट जिसके लिए हमें टाइम मिलता है 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे। एक क्वेश्चन होता है हमारा 1 मार्क्स का, और स्टूडेंट जो हमारी निगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 0.33। इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं हमारे आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में। सबसे पहले देखेंगे जनरल साइंस। जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। सेकंड होता है स्टूडेंट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। थर्ड नंबर पर आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें होते हैं 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। और स्टूडेंट लास्ट सब्जेक्ट होता है हमारा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, जहां पर आते हैं 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं कि क्या सिलेबस रहेगा आरआरसी ग्रुप डी 2019 में। सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के साथ स्टूडेंट्स मैथ्स का, कि मैथ्स का क्या सिलेबस रहेगा। अगर स्टूडेंट्स मैं मैथ्स के सिलेबस की बात करूं आप लोगों के साथ, तो मैथ्स में हमारे ये चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं: नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री एल्जेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन एंड मोड। तो स्टूडेंट्स, ये सारे चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं आरआरसी ग्रुप डी 2019 के एग्जाम के लिए। इसमें से अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, तो नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, रेशियो, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और ज्योमेट्री, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। ये चैप्टर्स तो आपको जरूर पढ़ने हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग रीजनिंग का सिलेबस, कि रीजनिंग का क्या सिलेबस रहेगा। तो रीजनिंग का सिलेबस आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो एनालॉगी आता है। सेकंड नंबर होता है कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, जैसे कि कोई नंबर सीरीज दे दी कि इसमें अगला टर्म क्या होगा, स्क्वायर सीरीज दे देते हैं, क्यूब सीरीज दे देते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आती हैं। थर्ड आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, कि 4 चीज़ें दे दी आपको, 4 में से बताया जाएगा 3 चीज़ें सिमिलर हैं, तो वो उनमें से चौथा ऑड वन आउट टाइप में आता है। पांचवा होता है रिलेशनशिप, यानी कि हमारा ब्लड रिलेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलॉक्स, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, क्लॉक, कैलेंडर, क्लासिफिकेशन, फिगर मैट्रिक्स, एम्बेडेड इमेजेस और इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हमें पढ़ने होते हैं रीजनिंग में। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि नेक्स्ट सब्जेक्ट यानी कि जनरल साइंस, जनरल साइंस का क्या सिलेबस रहेगा। तो जनरल साइंस में आप लोग जैसा कि स्टूडेंट देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अप टू क्लास 10th। तो स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा जनरल साइंस का सिलेबस। अब जैसे कि अगर मैं फिजिक्स में बात करूँ, आप लोगों को एसआई यूनिट्स आ गई, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं फिजिक्स के एग्जाम में। और केमिस्ट्री में बात करूँ तो वैलेंसीज क्या होती हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इस टाइप के चैप्टर्स आते हैं। और बायोलॉजी में जो हमारा लाइफ प्रोसेस है पूरा, सेल, टिश्यू, तो ये सारे स्टूडेंट बेसिक चैप्टर्स आते हैं इसके अंदर अप टू क्लास 10th। यानी अगर आप लोग चाहते हैं जैसे कि इसकी प्रिपरेशन, तो अगर जैसे कि आप लोग इसके लिए एनसीईआरटी बुक्स भी प्रेफर कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक्स के अलावा आप लोग इसके लिए प्रेफर कर सकते हैं ल्यूसेंट की बुक, और या फिर अरिहंत का एक एनसाइक्लोपीडिया आता है। आप इन दोनों बुक्स में से कोई सी बुक फॉलो कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्वेश्चंस मिले एग्जाम में, उससे बाहर कुछ ना आए, तो आप ऑनलाइन तैयारी का साइंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़।
₹299 में। और इस कोर्स में आप लोगों को मिलेगा डिटेल्ड डिस्कशन हर क्वेश्चन का कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स के अराउंड मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा 600 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के भी मैं आप लोगों के साथ 600 क्वेश्चंस के अराउंड डिस्कस करने वाला हूं, और बायोलॉजी के मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अराउंड 1200 क्वेश्चंस। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो 12 6 18 6 24, तो अराउंड 2500 करीब के क्वेश्चंस इस क्रैश कोर्स में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ये क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की जनरल साइंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो। फिर स्टूडेंट फोर्थ आता है हमारा जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स। अब स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक है रेलवे एस्पायरेंट्स के बीच में कि सर यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है, क्या अगर जनरल अवेयरनेस लिख दिया है तो हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे? तो स्टूडेंट, जैसा कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी का 2018 वाला पेपर देखेंगे तो वहां पर हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी से ना मात्र के क्वेश्चन आए थे। एक आध क्वेश्चन किसी शिफ्ट में अगर आ गया था तो आ गया था, पर इसके अलावा जैसे वहां पे क्वेश्चंस क्या थे, स्टैटिक फैक्ट के क्वेश्चन ज्यादा थे। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, किसी कंपनी का सीईओ पूछ लिया आपसे, जो रिसेंट में मूवीज रिलीज हुई थी, जैसे पद्मावत मूवी रिलीज हुई थी तो पद्मावती मूवी में एक्टर कौन थे, पद्मावत मूवी के डायरेक्टर कौन थे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले थे। और करंट अफेयर्स देखने को मिला था पिछले एक साल का करंट अफेयर्स। तो स्टूडेंट, देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक जो आ जाता है हमारा जनरल अवेयरनेस का होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या इन्वेंशन हो रहे हैं नए, क्या चीजें हुई। बेसिक साइंस में आ गया आप लोगों का, जनरल साइंस ही कवर हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कितने प्लैनेट्स हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। स्पोर्ट्स में आ गया, स्पोर्ट्स में स्टूडेंट क्वेश्चन बनता है रिसेंट, जैसे कि अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आप लोगों को। और भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स चल रहे हैं जैसे कि बैडमिंटन में या फुटबॉल में, तो उस टाइम के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उन टूर्नामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जैसे कि अर्जुना अवार्ड, जो द्रोणाचार्य अवार्ड, इन सारे अवार्ड्स के बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं स्पोर्ट्स में। इसके बाद स्टूडेंट्स कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन में जैसे आपसे पूछ लिया कि किसी स्टेट का फोक डांस क्या है, इस स्टेट में कौन सी एम्ब्रॉयडरी के लिए फेमस है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पर्सनैलिटीज़ में पूछ लिया कि जैसे जवाहरलाल नेहरू थे तो वो इनके जैसे उनके उसमें बर्थडे पे कौन सा दिन मनाया जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं पर्सनैलिटीज से रिलेटेड। फिर इकोनॉमिक्स आती है, इकोनॉमिक्स की बेसिक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं। और पॉलिटिक्स में स्टूडेंट सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, और जैसे लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड। और पॉलिटिक्स स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है इस वजह से क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है कि लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, और लोकसभा के इलेक्शन जब आप लोगों का एग्जाम होगा तो एक नई गवर्नमेंट बन चुकी होगी, तो वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे कि किस इलेक्शन को किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन सा मिनिस्टर है, अगर कोई मिनिस्टर है तो किस डिपार्टमेंट में कौन सा नया मिनिस्टर है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस, जैसे किसी की डेथ हो गई हो लेटेस्ट, अभी जैसे कि सबसे पहले अगर देख सकते हैं, अगर आप डेथ वाली में बात करो, जैसे मनोहर पारिकर जी की भी डेथ हुई है तो इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। और जैसे मनोहर पारिकर जी की डेथ हुई है तो वहाँ पे आप लोगों से गोवा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि गोवा की कैपिटल क्या है, गोवा का फोक डांस क्या है, गोवा में कौन सी लैंग्वेज बोली जा सकती है, तो ये सारा चीज़ें आ सकती हैं आप लोगों के जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स में। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ जनरल पूरे मतलब अगर बात करूं रेलवे ग्रुप डी के 2019 के पूरे एग्जाम पैटर्न और पूरा सिलेबस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। अब आप लोगों को सिलेबस से रिलेटेड कोई भी इश्यू आता है अगर, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। अब स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे आप देख सकते हैं कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है कि आरआरसी ग्रुप डी की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है और कैसे करनी है, तो स्टूडेंट्स आरआरसी ग्रुप डी 2019 का टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है ऑनलाइन तैयारी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको मिलेंगे फुल लेंथ टेस्ट 30, सेक्शनल टेस्ट 8 और प्रीवियस ईयर 5। और इसके अलावा आप लोगों को पिछले साल के रेलवे ग्रुप डी के सारे पेपर्स मिलेंगे, यानी अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को 100 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे इस पैकेज के अंदर, आरआरसी ग्रुप डी वाले पैकेज के अंदर। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है होली का फेस्टिवल चल रहा है, तो होली का फेस्टिवल था तो जैसे इंडिया में एक रीत चली आई है कि होली पे कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाता है, तो ऑनलाइन तैयारी आप लोगों के लिए होली पर एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया है, जिसमें कि आप लोगों को मिलेगी इंडिया की सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको यूज़ करना है कूपन कोड होली 30,
और अगर आप लोग ये कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आप लोगों को पूरी टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 350 रुपये में मिलेगी, जिसके अंदर होंगे आप लोगों के इंक्लूडेड रेलवे एनटीपीसी के सारे टेस्ट, मतलब रेलवे के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं या आने वाली वैकेंसीज जो भी नोटिफिकेशन आएगा सारे टेस्ट आपको ऑलरेडी उसके अंदर मिल जाएंगे। उसके अलावा एसएससी के भी सेम, एसएससी के भी जितने एग्जाम हो चुके हैं या जितने एग्जाम होने वाले हैं सभी की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। स्टेट के एग्जाम्स जितने भी होते हैं यूपी, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। आईएएस के टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं इस पैकेज के अंदर। इसके अलावा स्टूडेंट बैंकिंग के, जैसे कि बैंकिंग में भी एसबीआई का नोटिफिकेशन आने वाला है, फिर ग्रामीण बैंक का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें आपको इस पैकेज के अंदर ये सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 350 रुपये में। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ मैंने पूरा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर दिया। अगर आप लोगों को कोई भी इश्यू आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितने भी नए यूजर्स हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी ऑनलाइन तैयारी के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए पूरी ऑनलाइन तैयारी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट।